A warm welcome to all of you. My name is Krishna Mohan and you are watching KM Talks. So let's start our current affair series. तो आज हम लोग देखेंगे मार्च के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर और इसका पार्ट 1 आ चुका है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हु लॉन्च्ड फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण? ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। किसने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का फेज 2 स्टार्ट किया है? तो इसका सही जवाब है गजेंद्र सिंह शेखावत। तो हम लोग थोड़ा जान लेते हैं गजेंद्र सिंह शेखावत कौन है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति, ये गजेंद्र सिंह शेखावत क्या है? यूनियन मिनिस्टर हैं जल शक्ति के। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर फॉर जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत लॉन्च्ड फेज 2 ऑफ स्वच्छ भारत मिशन एट अ नेशनल नेशनल डिसमिनेशन एंड कंसल्टेशन वर्कशॉप ऑन 4 मार्च इन न्यू दिल्ली। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ड्राफ्ट EU लॉ मैंडेट्स मेंबर नेशंस टू अचीव क्लाइमेट न्यूट्रलिटी नेट ग्रीन हाउस इमिशन बाय विच ईयर? यहाँ पे EU क्या है? यूरोपियन यूनियन। ओके, तो ये किस ईयर तक क्लाइमेट न्यूट्रलिटी को अचीव कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है 2050। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द 68th ऑल इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपियनशिप 2019-2020 रिसेंटली बिगेन इन विच स्टेट? तो द राइट आंसर विल बी हरियाणा। Which of the following recently unveiled a new era for girls taking stock on 25 years of progress report? ऐसी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली अनवील्ड किया है ए न्यू एरा फॉर गर्ल्स टेकिंग स्टॉक ऑन 25 years ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट? तो इसका सही जवाब है यूनिसेफ। कमेंट बॉक्स में बताइए यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या है और इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिलेक्शन पैनल? किसको नेशनल सिलेक्शन पैनल का चेयरमैन अपॉइंट किया गया है? तो इसका सही जवाब है सुनील जोशी। फॉर्मर इंडियन स्पिनर सुनील जोशी वॉज नेम्ड चेयरमैन ऑफ द नेशनल सिलेक्शन पैनल बाय द BCCI क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी, ओके, इन मुंबई। और सुनील जोशी के फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर हैं और जिनको चेयरमैन अपॉइंट किया गया है फॉर द नेशनल सिलेक्शन पैनल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप द QS वर्ल्ड रैंकिंग फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज एमॉन्ग इंडियन कॉलेज? विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप द QS एक वर्ल्ड रैंकिंग होती है इंजीनियरिंग कॉलेज की ऑल ओवर वर्ल्ड में। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। गूगल इज सेट टू ओपन इट्स सेकेंड क्लाउड रीजन यूनिवर्सिटी। गूगल बिल्कुल तैयार है अपना दूसरा क्लाउड रीजन खोलने के लिए इंडिया में, और वो किस सिटी में खोलेगा? तो इसका सही जवाब है न्यू दिल्ली। गूगल इज सेट टू ओपन क्लाउड रीजन इन दिल्ली। इट विल बी मेड अंडर ऑपरेशनल बाय 2021। अभी खुल जाएगा लेकिन जिसका ऑपरेशन होगा, जो फंक्शन करेगा, वो 2021 से करेगा। दिस विल बी गूगल सेकेंड क्लाउड रीजन इन इंडिया। ये जैसे मैंने क्वेश्चन बता दिया था कि ये गूगल का दूसरा क्लाउड रीजन होगा। पहला क्लाउड रीजन कहाँ पे खोला गया था? मुंबई में खोला गया था। और वो कब लॉन्च हुआ था? वो लॉन्च हुआ था 2017 में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड? इनमें से कौन सा उत्तराखंड का समर कैपिटल बनाया गया है? कोई आइडिया है आप लोगों को? तो इसका सही जवाब है गैरसेन। गैरसेन वॉज मेड द न्यू समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, ओके। और ये CM ने इसको डेडिकेट किया है। CM डेडिकेटेड द अनाउंसमेंट टू द पीपल हु सैक्रिफाइस देमसेल्फ फॉर फॉर्मेशन ऑफ उत्तराखंड स्टेट। और CM ने ये डेडिकेट करते हुए बताया कि ये चीज़ हम सैक्रिफाइस करेंगे उन लोगों को जिन्होंने उत्तराखंड को एक स्टेट बनाने में काफ़ी अपना सहयोग दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच कंट्री विल लेड साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सेक्टर इन बिम्स्टेक? द करेक्ट आंसर विल बी श्रीलंका, ओके। अगला क्वेश्चन क्या है?
विच सिटी इज टू होस्ट 2023 IOC सेशन? किस सिटी में IOC सेशन होस्ट किया जाएगा 2023 का? तो इसका सही जवाब है मुंबई। ओके, और ये मुंबई को क्यों चुना गया है? The committee choose India to encourage and support the National Olympic Committee of India and all the national federation to promote and strengthen Olympic sport in the country. इंडिया को इसलिए चुना गया है ताकि यहाँ के लोग इनकरेज किया जा सके, ठीक है, और प्रमोट किया जा सके। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रयान 3rd मिशन इज टू बी लॉन्च्ड इन फर्स्ट हाफ ऑफ विच ईयर? जो चंद्रयान 3rd होगा वो किस ईयर के फर्स्ट हाफ में लॉन्च होगा? तो इसका सही जवाब है 2021। द यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह announced that ISRO Chandrayaan 3rd would be launched in the first half of 2021. Okay? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been named Sports Person of the Year at the 4th Times of India Sports Award 2019? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है PV सिंधु। वर्ल्ड चैंपियन शटलर PV सिंधु was on March 5 named Sport Person of the Year at the 4th Times of India Sports Award 2019 in New Delhi. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as administrator for Yes Bank? Yes Bank के लिए एडमिनिस्ट्रेटर किसको चुना गया है? तो इनका नाम है प्रशांत कुमार, फॉर्मर SBI चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। ये यस बैंक में एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट होने से पहले SBI में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। प्रशांत कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यस बैंक आफ्टर अ मैराटोरियम हैज़ बीन इम्पोज्ड बाय द RBI ऑन द बैंक एंड विड्रॉ लिमिट टू इट्स कस्टमर हैज़ बीन कैप्ड एट Rs 50,000. Kumar's appointment as Yes Bank administrator has been made by RBI, और इनको अपॉइंट किया है RBI ने। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड टू इंस्टॉल स्टैचूज ऑफ रिलीजियस फिगर्स एंड फ्रीडम फाइटर्स ऑल ओवर द स्टेट? किस सरकार ने अनाउंस किया कि वो इंस्टॉल करेंगे रिलीजियस प्रतिमाएं और फ्रीडम फाइटर्स की स्टैचूज ऑल ओवर स्टेट? तो इसका सही जवाब पंजाब चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह ऑन March 5 को उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये अप्रूव किया था, अप्रूव द इंस्टॉलेशन इन द स्टेट ऑफ स्टैचूज ऑफ हिंदू डायटी परशुराम, आइकॉनिक किंग महाराजा अग्रसेन, लेजेंडरी सिख वॉरियर बाबा बंदा सिंह बहादुर, फ्रीडम फाइटर बाबा सोहन सिंह बखा एंड फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर BR अम्बेडकर। इतने लोगों की स्टैचू इंस्टॉल होगी ऑल ओवर दी पंजाब स्टेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु इज़ टू स्टेप डाउन एज RBI डिप्टी गवर्नर बिफोर द एंड ऑफ हिज एक्सटेंडेड 1 year टेन्योर? जो अपने टेन्योर से पहले वो RBI डिप्टी गवर्नर की पोस्ट से स्टेप डाउन कर लेंगे। तो इनका सही जवाब है ये कौन है? इनका नाम है महेश कुमार जैन। Who released a book titled Chronicles of Change Champions? किसने एक बुक रिलीज की है Chronicles of Change Champions? तो इसका सही जवाब है स्मृति ईरानी, और स्मृति ईरानी क्या है? हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ओके, ये इस मिनिस्ट्री को संभालती हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच फ्रीडम फाइटर हैज़ बीन नेम्ड एज द टाइम मैगजीन अमॉन्ग वर्ल्ड्स 100 पावरफुल वुमेन who defined the last century? The correct answer will be Amrit Kaur. Former PM Indira Gandhi and freedom fighter Amrit Kaur have been named by the Time magazine among world's 100 powerful women and defined the last century in new project that spotlights influential women who are often overshadowed. Okay, the Time named Kaur as Woman of the Year for 1947. टाइम मैगजीन ने अमृत कौर को वुमेन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा था 1947 में।
फॉर द ईयर, और 1947 के लिए उनको 1947 के लिए उनको वुमेन ऑफ द ईयर मिला था। एंड इंदिरा गांधी फॉर 1976 इन स्पेशल कवर्स recreated by the publication. Okay, which airport has been named as छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट? किस एयरपोर्ट का नाम बदल के छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया है? तो इसका सही जवाब है औरंगाबाद एयरपोर्ट। Which app has been launched by SEBI for investor to lodge grievances in SEBI complaint redress system? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ग्रीवियंस फाइल करने के लिए सेबी ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका नाम है सेबी स्कोर्स। मार्केट रेगुलेटर सेबी ऑन March 5 said it has launched a mobile application for convenience of investor to lodge grievances in SEBI complaint redress system scores. The future of work women in India workforce seminar was organized in which city? The future of work women in India workforce seminar, एक सेमिनार लॉन्च किया गया था ऑन द ओकेजन ऑफ वुमेंस डे, और वुमेंस डे पड़ता है 8 मार्च को। तो ये किस सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था? और ये सिटी थी न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड द वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइज्ड है ये, और ये मेनली सेमिनार किसने ऑर्गेनाइज किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और वर्ल्ड बैंक ने मिल के ये सेमिनार ऑर्गेनाइज किया था। ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क women in India workforce in India, this decision program is a part of series of event observed on इंटरनेशनल वुमेंस डे, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द ऑफिशियल नेम ऑफ नासा मार्स 2020 रोवर? नासा के मार्स मिशन का रोवर का क्या नाम है? इसका नाम है परसिवियरेंस। नासा नेक्स्ट मार्स रोवर हैज़ अ न्यू नेम अलेक्जेंडर मैथर। 13 ईयर ओल्ड स्टूडेंट, और जिन्होंने नाम दिया उनका नाम है अलेक्जेंडर मैथर, जो कि 13 वर्ष विद्यार्थी हैं और कहाँ से? वर्जीनिया से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने ये नाम सबमिट किया था, और इसी नाम और जो उनके नाम जो अलेक्जेंडर थे उन्होंने ये नाम सुझाया था नासा को, और नासा को ये नाम पसंद आया, तो जिसकी वजह से उनके नासा मार्स के रोवर का नाम परसिवियरेंस पड़ गया। Which of the following is conducting each for equal campaign to promote gender equality? ओके, इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ईच फॉर इक्वल कैंपेन प्रमोट कर रही है फॉर जेंडर इक्वालिटीज़? तो इट्स नन अदर देन इंडियन रेलवेज। ओके, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज इंडिया रैंक्स इन फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020? तो इसका नाम है कौन से रैंक है? 83rd, और ये रिलीज हुआ था 5 मार्च 2020 को। तो ये थे कुछ मार्च के बेहतरीन करंट अफेयर्स। पार्ट 1 कंप्लीटेड, पार्ट 2 कंप्लीटेड, और आपको देखने को मिलेगा अप्रैल का सीरीज़ जल्दी लेके आएंगे विद इन अ डेज़ या विद इन 2 डेज़ या विद इन अ वीक। अप्रैल भी कवर कर लेंगे और कोशिश करेंगे कि मई भी कवर कर लें। तो इफ़ यू लाइक आवर वीडियो देन गिव्स अस थम्स अप, इट मोटिवेट अवर सेल्फ, मोटिवेट अवर टीम मेम्बर्स टू वर्क फॉर यू, टू प्रोवाइड बेस्ट नॉलेज एंड टू प्रोवाइड बेस्ट कंटेंट। सो थम्स अप करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में अप्रैल के करंट अफेयर के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।